सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मैं यंत्र प्रयोग आप सभी लोगों के मध्य में लेकर के आया हूं, ये भी मेरे हर यंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है और ये मुस्लिम नापाक शक्ति निवारक स्वयं सिद्ध बंगाली मोगा यंत्र है। आज जो ज्ञान आप लोग सीखने वाले हैं ये बड़ा ही विशिष्ट है और इस ज्ञान को सीखने के बाद आप लोग एक ही यंत्र से कई ऐसी दुविधाएं, कई ऐसी परेशानियां जो समाज में फैली हुई हैं ये आप दूर कर सकेंगे। ठीक है, जब इसको पूरा आप लोग सीख लेंगे तो कैसे कैसे इस यंत्र का प्रयोग आप लोगों को लेना है ये मैं आप लोगों को क्रमशः सिखाते चल रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि मुस्लिम नापाक शक्तियाँ बहुत हैं, बहुत प्रकार के इसमें कौम हैं। जब मुस्लिमों में आप जाएंगे तो हिंदुओं में जैसे जातियां होती हैं, संप्रदाय होता है, वैसे ही मुस्लिमों में कौम होता है। और वर्तमान समय में मुस्लिम जो हमारे धरती में यानी कि ब्रह्मांड में दो ही कौम विख्यात है, एक सुन्नी और दूसरा शिया। आप लोग ये बात जानते हैं, सुन्नी मुसलमान और शिया मुसलमान। तो कहने का अभिप्राय है कि वर्तमान में पूरे ब्रह्मांड में अगर मुसलमानों की जो कौम है तो वो दो ही कौम इस समय प्रचलित प्रथा में है, पहला सुन्नी दूसरा शिया। लेकिन जब आप शक्तियाँ सिद्ध होती हैं, जब जो मुस्लिम शक्तियाँ हाजिर होती हैं सिद्धि करते समय, उस समय क्या होता है, जब उस समय आप पूछेंगे तो वो जो सिद्धियाँ होती हैं वो अलग अलग और कौमों के नाम बताती हैं कि मैं फलाने कौम से हूँ, मैं फलाने कौम से हूँ। सुन्नी और आप जब शक्तियाँ आप सिद्ध करेंगे, मुस्लिम शक्तियाँ जो होती हैं जैसे कि जिन्न सिद्ध करें, परी सिद्ध करें, खबीज सिद्ध करें, तो ये मुस्लिम शक्तियाँ होती हैं, ऐसे बहुत सारी। तो जब इनसे आप उस समय जब वचन लिया जाता है तो इनसे कौम वगैरह भी पूछा जाता है कि तुम किस कौम से हो, हैं कहाँ से। तो वो सब जो है आप लोग ये मत सोचिएगा कि जब आप मुस्लिम शक्तियाँ सिद्ध करेंगे तो वो केवल सुन्नी और शिया इन्हीं दो कौमों का नाम लेंगे। आप इस चक्कर में मत रहिएगा, पता नहीं किस कौम से आएगा। हाँ, मुस्लिम शक्तियाँ जब भी आप सिद्ध करते हैं तो कौम पूछना जरूरी होता है। वो इसलिए ज़रूरी होता है ताकि कभी कोई विशेष काम उनसे करवाना हो, जैसे मारण वगैरह जैसे जब विशेष काम करवाना होता है तो उनके उसी कौम की उनको दुहाई या शपथ दिया जाता है कि तुम्हारे उस कौम की शपथ है अगर तुमने हमारा ये विशेष काम नहीं किया तो उस समय उनका वो कौम काम आता है। इसलिए जब सिद्धियाँ की जाती हैं तो गुरु लोग बताते हैं कि उसका कौम जरूर पूछ लेना। तो कहने का अभिप्राय है कि वो कौम किसी भी कौम के हों, कहने का तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आपके सामने भी ये परिस्थितियाँ आएंगी तो न जाने आप सोचते होंगे सुन्नी कौम का होगा या शिया कौम का होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कौम के होते हैं और बहुत खतरनाक शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, एक प्रचलित जो प्राख्यान है जो अक्सर करके तंत्र में आता है कि मुस्लिमों में सबसे खतरनाक शक्ति होती है जिंद। ठीक है, खबीज, तो कहीं न कहीं ये सत्य भी है। ठीक है, जिंद और खबीज और जिंदी और खबीजनी। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय है कि ये जो शक्तियाँ हैं मुस्लिमों में ये बड़ी खतरनाक मानी गई हैं। और जिंद की मैं ऐसी कहानी बताऊं आप लोगों को कि जिंद जिसको पकड़ लेता है तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक व्यक्ति को पकड़ता है, पूरे घर को जो है धीमे धीमे आगोश में लेता है। और इतना ही नहीं, वो अपने साथियों को बुला करके उस घर के प्रत्येक व्यक्ति के शरीर को जो है प्रदान करता है कि तुम इसके शरीर पर राज करो, तुम इसके शरीर पर राज करो, ये होता है। ठीक है, जब आप लोग जब जिंद के आगोश में किसी का परिवार आ जाता है तो धीमे धीमे वो परिवार जो है गर्त में चला जाता है और कहीं न कहीं वो सब जो है अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं और बहुत सारे जीवन में परेशानियां उनकी आती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिंद को शरीर से निकालना या शरीर से हटाना ये बड़ी मुश्किल बात है। ठीक है, और जिसका परिवार जिंद के आगोश में आ जाता है तो उस पूरे परिवार का तंत्र काट करना पड़ता है एक साथ। मतलब जो मरीज है, जो बुरी हरकतें कर रहा है, बहुत सारे अभी आपको बताऊंगा मैं क्या क्या कर सकता है, तो जो ऐसी हरकतें करता है तो वो उसका पूरा परिवार उसके आगोश में आ जाता है। तो उस पूरे परिवार को आप लोगों को तंत्र काट के माध्यम से ठीक करना होता है। ठीक है, तो मंत्रों के माध्यम से जो तंत्र काट होता है वो कभी जब मंत्र विज्ञान में सिखाऊंगा तो आप लोग सीखिएगा। यंत्र के माध्यम से आप बड़ी से बड़ी, भयानक से भयानक और प्राचीन से प्राचीन मुस्लिम नापाक शक्तियों को कैसे दूर कर सकते हैं वो आज आप लोग सीखने वाले हैं। तो हम लोग ये कड़ी सीखें, इस कड़ी से जुड़ें, उससे पहले आज का आप लोग ये महायंत्र देखिए। यही यंत्र है, इसका प्रारूप देखिए, इसका बनावट जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और ये
जो यंत्र है ये मुस्लिम शक्तियों को बहुत जल्दी रोकता है और बहुत जल्दी मुस्लिम शक्तियों को निवारित करता है उस परिवार से या फिर उसके शरीर से, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं जब कुछ जिंद का या खबीज का कुछ परिचय दे देता हूँ आप लोगों को। जिसके शरीर में जिंद आता है, चाहे वो महिला हो, अक्सर करके महिलाओं को जिंद बहुत ज़्यादा पकड़ता है क्योंकि महिलाओं के शरीर से बहुत प्रेम करता है, ठीक है। वो जिंद की एक नापाक जिंदों की बात कर रहा हूँ। पाक जिंद तो 5 टाइम नमाज पढ़ता है, मरने के बाद भी वो हज यात्रा करने जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिंद। लेकिन जो नापाक जिंद होते हैं वो बड़े दुष्ट कर्म के होते हैं और नापाक जिंद पवित्र दरगाह पर जाने से या पवित्र कुरान का कोई भी जो है आयत वगैरह पढ़ने से वो सब दूर होते हैं। तो जब जिंद वगैरह शरीर में आते हैं तो किसी भी पवित्र आयत को आप पढ़ेंगे तो वो दूर भगेगा। या फिर जो है दरगाह का जो गुलाब जल का पानी होता है जिससे दरगाह धोई जाती है, या फिर जो सऊदी अरब यानी कि मक्का मदीना से जो जल आता है, इन सब चीज़ों का छींटा मारने से भी जिंद वगैरह भागते हैं, बहुत दूर से भागते हैं, बहुत जोर भागते हैं, ठीक है। तो कहने का अभिप्राय है, लेकिन हर समय वो दरगाह का पानी और हर चीज़ें हर समय तो उपलब्ध होगा नहीं। तो उस समय आप लोगों को क्या करना है, उस समय आप लोगों को इस यंत्र का प्रयोग करना है। जब आप लोगों को पता चल जाए कि मुस्लिम शक्ति ही है, उसके कुछ लक्षण मैं बता देता हूँ। जब मुस्लिम शक्तियाँ हावी हो जाती हैं तो वो व्यक्ति जो है मुस्लिम मंत्रों का उच्चारण करता रहता है, मुस्लिम दरगाहों पर जाने के लिए आकर्षित होता है और कब्रिस्तान में जाने के लिए आकर्षित करता है, बुरी बुरी चीज़ों का भक्षण करने के लिए। और अगर पुरुष के ऊपर है तो अनावश्यक जो है लड़कियों के ऊपर आकर्षित रहता है, ठीक है। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो पहले महिलाओं की तरफ इतना आकर्षित नहीं होते, लेकिन जब जिंद वगैरह सवार हो जाता है तो बहुत ज़्यादा महिलाओं की तरफ आकर्षित होता है वो पुरुष। स्वप्न दोष उसकी एक सामान्य दिनचर्या का एक जो है अंग बन जाता है, स्वप्न दोष वगैरह, ठीक है। बाल वगैरह झड़ने लगते हैं, चेहरा जो है तेजहीन हो जाता है। जब स्वप्न दोष रोज होगा तो चेहरा तेजहीन होना, चेहरे पे झुर्रियाँ झाइयाँ ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। ये सब कुछ होता है जब जिंद जैसी बड़ी शक्ति किसी पुरुष के शरीर पर हावी होती है, ठीक है। बहुत सारा भोजन करने लगता है, अभक्ष्य भक्षण करने लगता है, शराब वगैरह पीने लगता है, ये सारी चीज़ें उसके साथ होती हैं। और जब किसी महिला के ऊपर ये जिंद हाजिर होता है, हावी होता है, तो उस समय महिला की भी यही गति होती है। पेट में दर्द होना, मासिक धर्म का चक्र बिगड़ जाना, जांघें फूली रहना यानी कि जांघों में अनावश्यक दर्द होना, सीने में अनावश्यक दर्द होना, ठीक है। जो है मूत्र मार्ग यानी कि योनि और पुरुष के जो है लिंग में अनावश्यक दर्द बना रहना, जांघों में बोझ बना रहना, जांघें भारवान होना, ऐसा महसूस होता है, ठीक है। उन महिलाओं का भी चेहरा पूरा एकदम जिंद खास करके अगर महिला के ऊपर जिंद सवार होता है तो उस महिला का चेहरा एकदम से कुरूप हो जाता है, ठीक है। ऐसे एक खुलेआम उदाहरण मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि लोग जो है आम चूस करके गुठली छोड़ देते हैं तो ऐसा शरीर बना देता है जिंद, जिसके भी जो है शरीर में विशेष रूप से हावी होता है। ये क्यों होता है ये भी मैं आपको बता दूं कि खुले बाल जो महिलाएं रखती हैं या फिर जो है कब्रिस्तान के अगल बगल से जिनका घर होगा, आना जाना होगा और खुले बाल में आती जाती होंगी, तो जिंद वगैरह शुरुआत में नहीं पकड़ते हैं, ठीक है। पहले कुछ चीज़ें वो सब इंतजार करते हैं, उसके बाद जब पकड़ लेते हैं तो फिर वो जो है छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिंद हो, खबीज हो, जिन्नी हो, खबीजनी हो, जिन्नात हो, जिन्नातिनी हो, ये मुस्लिम पुरुष और स्त्री दोनों शक्तियों की बात कर रहा हूँ। अप्सरा हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सैयद हो, पीर हो, पैगंबर हो, अगर किसी भी चीज़ से आप मुस्लिम नापाक शक्तियों से आप, हालांकि पीर पैगंबर ये लोग जो है पाक शक्तियाँ हैं, लेकिन इसमें भी कुछ इनके गण वगैरह होते हैं जो नापाक होते हैं। तो उन लोगों से अगर आप परेशान हैं या फिर कोई व्यक्ति ऐसा हो, हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, ये यंत्र मैं आप लोगों को क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे पास किसी महिला का फ़ोन आया और उस महिला ने कहा कि हमारे पति अचानक से यानी कि 2 साल से मुस्लिम हिंदू हैं, मतलब हम लोग हिंदू हैं, पूरा परिवार हिंदू है, लेकिन 2 साल से अचानक से उनको मुस्लिम धर्म में जाने की बहुत ज़्यादा तलब लगी है। यानी कि वो दरगाह आ जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, हिंदू मंत्र छोड़ करके हिंदू मंत्र यानी कि मुस्लिम आयात वगैरह का मंत्र वो पढ़ने लगे हैं और पूरा टोपी लगाते हैं, ये सारी। हालांकि हम किसी धर्म का ऐसे विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब किसी के परिवार में ऐसी समस्या है, मतलब किसी परिवार में कोई लड़का हो वो ऐसे धर्म में जा रहा हो और उस परिवार वालों को आपत्ति हो, या फिर कोई लड़की हो दूसरे धर्म की हो और मुस्लिम धर्म में ऐसी जा रही हो, उसको भी आप बचा सकते हैं। जिस महिला का मतलब मासिक धर्म का चक्र बिगड़ रहा हो, उसको लगता हो कि कोई गैर पुरुष हमारे साथ शोषण करता है, यानी कि
उसका चेहरा कुरूप हो रहा हो, धीमे धीमे उसकी सुंदरता जा रही हो, समय से पहले वो बूढ़ी लगने लगती हो, बहुत सारी उसके शरीर के साथ उसका शरीर पूरा जो है भारवान यानी कि बोझिल रहता है, दिन भर ऐसा लगता हो कि कुछ हमारे शरीर पर है। तो जब ऐसी किसी महिला के साथ हलचल होती हो, या फिर कोई पुरुष हो जिसका जो है स्वप्न दोष खत्म ना होता हो, उसके साथ भी ऐसी चीज़ें होती हो, समय से पहले बूढ़ा दिखता हो, चेहरे पे कोई तेज ओज ना रह गया हो, किसी भी गैर महिला के संपर्क में जब वो आता हो, ठीक है, तो उसकी लड़ाइयाँ होती हो, वो उस महिला से दूर होता हो, उसके साथ महिला के संपर्क में आने के बाद उसकी बेइज्जतियाँ अपमान शुरू हो जाता हो, ठीक है। खबीज का लक्षण मैं बता देता हूँ। खबीज हमेशा जो है मल भक्षण करने की लिए रहता है। उस खबीज के रहने से भी घर में बहुत सारा कलेश, बहुत सारा दुर्गंध जो है, अपवित्रता, ठीक है, ये सारी चीज़ें फैलती है। खबीज बहुत नापाक शक्ति है, बहुत बुरी शक्ति है, ठीक है। खबीज भी जब पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं। तो उस समय आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को इस यंत्र का प्रयोग करना है, ठीक है। चाहे मुस्लिम धर्म अपनाने वाला कोई हो, चाहे स्वप्न दोष से परेशान हो, महिलाएं मासिक चक्र से परेशान हो, महिलाओं का रूप सौंदर्य धीमे धीमे चला जा रहा हो, और सबसे आप लोग सोचेंगे कि जिन्न जब शरीर में आता है तो वो बोलता होगा, कुछ हलचल करता होगा, बिल्कुल नहीं। बहुत खूंखार जिन्न रहेगा तो बिल्कुल हलचल नहीं करेगा, पता भी नहीं चलेगा कि उसके शरीर में कोई शक्ति है, और वो लाखों की दवाइयाँ कराती रहेगी, खूब ब्यूटी पार्लर कराती रहेगी, चेहरे पे रौनक नहीं है। या पुरुष है, खूब जो है अच्छे अच्छे तेल लगाएगा, अच्छे अच्छे क्रीम लगाएगा, उसके चेहरे पे रौनक नहीं आएगी। खूब दवाइयाँ खाता रहेगा, स्वप्न दोष उसका नहीं जाएगा। खूब दवाइयाँ महिलाएं खाती रहेंगी, बाल नहीं बढ़ने पाएगा, और जो है मासिक धर्म का चक्र और योनि दोष, योनि का दर्द, पेट का दर्द, जांघों का अकड़न, जांघों का दर्द, ये खत्म नहीं होने वाला है कभी भी, ठीक है। लूला लंगड़ा भी ये बना देता है अगर गुस्सा हो जाता है, आंखें तक फोड़ देता है अगर गुस्सा आ जाता है इसको। इस समय जो बहुत बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं, जिंद का काम लेना पसंद नहीं करते, तो उस समय आप लोगों को ऐसे ही प्रक्रियाओं से जिंद को दूर करना है, या खबीज को दूर करना है, या फिर मुस्लिम शक्तियों को दूर करना है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि ये जो यंत्र मैंने आप लोगों को बताया है, और इस यंत्र को आपको क्या करना है कि सादा कागज पर केसर की स्याही घोल करके आप लोगों को 14 यंत्र बनाना है। किस दिन आप बना सकते हैं? आप शनिवार को बना सकते हैं, मंगलवार को बना सकते हैं, अमावस्या के दिन बना सकते हैं, पूर्णिमा के दिन बना सकते हैं। ऐसे करके इन 3-4 दिनों में, या फिर जुम्मा यानी कि शुक्रवार के दिन भी आप बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूँ कि जब मुस्लिम शक्तियाँ हावी होती हैं तो उसमें हिंदू मंत्रों का प्रयोग कई बार निष्फल हो जाता है। ये हमारा खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ है। हमारे गुरुदेव कई बार इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि जब मुस्लिम शक्तियाँ हावी होती हैं तो उस समय हिंदू मंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता, मुस्लिम मंत्रों का या फिर मुस्लिम यंत्रों का या फिर मुस्लिम पद्धतियों का प्रयोग। जैसे कि मुस्लिम पद्धतियाँ मैंने बता दी कि जिसके शरीर में बहुत ज़्यादा जो है जिन्न वगैरह हाजिर है, तो उनको आप दरगाह का जो गुलाब जल होता है, या फिर नॉर्मली गुलाब जल भी आप उसके मुंह पे छिड़केंगे तो उस समय उसका कोप शांत होगा। या फिर जो सऊदी अरब, मक्का, मदीना का जो जल आता है, ठीक है, जिसको पवित्र जल, उनको पाक जल जिसको बोलते हैं, वो वहाँ से ला करके जब छिड़काव वगैरह किया जाता है, जिन्न वगैरह तुरंत भाग जाते हैं। लेकिन वो जल हर समय तो आप लोग ला नहीं सकते, हर किसी को तो वो जल मिलेगा नहीं। तो उस समय आप लोगों को ये ऐसे ये यंत्र जो हैं, ये बहुत शक्तिशाली यंत्र है, और ये मेरा परीक्षित किया हुआ है। जब मुस्लिम शक्तियाँ हावी होती हैं या फिर मुस्लिम विचार जब किसी के मन में हावी होते हैं, कोई मुस्लिम धर्म से ऐसा जुड़ने लगता है जिसके कारण उसके परिवार में बहुत सारा मानसिक पीड़ा का जो है हो जाता है, तो उस समय आप लोग इस यंत्र का प्रयोग करेंगे। केसर के स्याही से, अनार के कलम से बना लेना है आप लोगों को। सादे कागज़ पर 14 यंत्र बना लेना है, मरीज का नाम लिख लेना है, ठीक है। तो दिन वगैरह मैंने बता ही दिया आपको। उस समय आप लोगों को बना करके क्या करना है कि 14 नहीं 15 यंत्र बना लीजिए, ठीक है। 15 यंत्र बना लीजिए एक यंत्र पहनने के लिए, और जो 14 यंत्र है 7 दिन तक उसको जल में घोल करके पिलाना है। मतलब सुबह उठा, स्नान वगैरह किया, उस समय जल में घोला गया, वैसे ही खाली पेट भी पिला दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं, खाने के बाद भी पिलाया गया तो कोई दिक्कत नहीं। फिर शाम को एक यंत्र सुबह, एक यंत्र सूर्यास्त के बाद, एक यंत्र सूर्योदय के बाद, एक यंत्र सूर्यास्त के बाद उसको जो है ऐसे ही जल में घोल करके पिलाना है 7 दिन तक। तो 14 यंत्र इस प्रकार से जो है इस्तेमाल में आ जाएंगे। और उसके बाद जो एक 15वां यंत्र है वो पहले दिन से ही, यानी कि पहले दिन जो जल पिलाया जाना है उसके पहले ही उसको गले में धारण करवा देना है, किसी भी ताबीज में लपेट कर। तो ये जो है ये 7 दिन बाद ये ताबीज निकाल दे रहा है। फिर आपको जो मैंने बहुत पावरफुल ताबीज सिखाएं, फिर कोई उसको पावरफुल ताबीज उसको पहना देना है। इससे 2 फायदे होंगे। वो जो जिंद है वो अटैक नहीं करेगा। जब ये पहना करके पिलाएंगे
ये ताबीज एक पहना दिया, उसके बाद जब पिलाना शुरू करेंगे तो इससे 2 फायदे होंगे। जो अटैक वो करता है, मतलब अटैक करता है तो लंगड़ा वगैरह बना देता है, आंखें वगैरह फोड़ देता है, कुछ मतलब कुरूप करता है उस समय जब वो गुस्सा कर दांत वगैरह तोड़ देता है, बहुत सारी चीज़ें कुरूप करता है। वो जाते जाते वो कुछ ना कुछ सोचता है कि जब निकल ही रहा हो तो कुरूप करता चलो, तो उस समय कुरूपता से बच जाएंगे वो व्यक्ति जिसके शरीर में जिन्न सवार है, या फिर कोई भी मुस्लिम शक्ति है, जब ये निकलती हैं कुछ ना कुछ कुरूपता प्रदान करती है। तो वो जो है, अब हिंदू भी कुछ शक्तियाँ ऐसी दुष्ट होती हैं कि निकलते समय कुछ न कुछ कुरूप बनाती हैं या बनाना चाहती हैं। तो उस समय जब ये ताबीज़ पहना करके आप कार्य करेंगे तो वो कुरूपता से बचेंगे, उसके कोप से आप बच जाएंगे। और निकलना तो उसको है ही, ठीक है, निकल तो हो जाएगा क्योंकि शरीर के अंदर वो जल जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से आपके अगर घर में इनका प्रकोप हो और आपको पता चलता है किसी एक व्यक्ति पर हो, तो उसके मतलब जिसके घर में जिन्न या खबीज का साया तो उसके पूरे परिवार वालों को साथ साथ दिन का ये कोर्स आप कराएं और सबको अलग अलग पहनने के लिए दें। इसमें थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन आपको अगर किसी के घर से जड़ समेत अगर जिन्न या मुस्लिम नापाक शक्तियों का किसी का पूरा परिवार ही उस धर्म में चला जा रहा है, ऐसा प्रकोप बुरी शक्तियों का हो रहा है, तो पूरे परिवार को आप लोगों को देना है, पूरे परिवार की आप लोगों को रक्षा करनी है। आपके खुद के परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति अगर निकल रहा हो तो बचा लीजिए, ये वायरस धीमे धीमे पूरे परिवार में ना फैल जाए, उससे पहले आप लोग अपनी रक्षा कर लीजिए। और दूसरे किसी के परिवार में ये होता दिख रहा है तो आप खुद से भी सलाह दे करके उनके परिवार में ये जो है आकस्मिक घटना होने से आप बचा सकते हैं, ठीक है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से आप लोगों ने इस यंत्र का प्रयोग करना सीख लिया होगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी यंत्रात्मक चर्चा से, तब तक के लिए अनुमति लूँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।